नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में। दोस्तों आज हम हिंदी की चौथी क्लास शुरू कर रहे हैं, तो ये क्लास आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सा हा कह रहे व्यंजन कहलाते हैं। तो ये चार व्यंजन दिए, इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। इनको बोला जाता है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं, ये भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं क्षेत्रज्ञ। ठीक है, ये तो आपके तीन हो जाते हैं। और ये श्री वाला सा होता है। ये चार वर्ड होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ। अंतस्थ आपके चार होते हैं, ये भी चार होते हैं, या वा रा ला। ठीक है, ये भी आप लोगों को बता चुका हूँ। द्विगुण बताया था, जो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? दो होते हैं, उन्हीं को द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। ड ढ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये ड और ढ क्या बोला जाता है? आपका उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट कह रहे हैं अहि शब्द का अर्थ है, कह रहे हैं सर्प और शार्दूल और नृप भौरा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्प हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शंथावर का विलोम शब्द बताइए। कह रहा है कि सचल, चेतन, चंचल और जंगम। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंगम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कह रहे हैं देखो शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमुदनी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपसे कह रहे हैं देखो श्रृंगार। देखो यहाँ पे कोई भी शुद्ध नहीं लिखा है। श्रृंगार में आधा सा बनता है, ऐसे करके लिखा जाता है श्रृंगार। ठीक है, आप लोग ध्यान रखने करेक्ट ये लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन में तो कोई शुद्ध नहीं मिल रहा है, ये वाला करेक्ट होता है, इसमें पूरा बना है इसलिए गलत है। नेक्स्ट कह रहे हैं भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है? कह रहे श्याम सुंदर दास का है, रामचंद्र वर्मा का है, सुमित्रानंदन पंत, बाबू राम सक्सेना का। तो आपका करेक्ट आंसर है सुमित्रानंदन पंत का हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। कह रहे जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। कह रहे कि एक वर्ड में कह रहे दूसरे वर्ड का भ्रम नहीं होता है। कह रहे सिरोरेख का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकार। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है सिरोरेख का प्रयोग अनावश्यक कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अनावश्यक नहीं, सिरोरेख का मतलब ये होता है जैसे हमने कोई शब्द लिखा तो उसके ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसको सिरोरेख बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो आवश्यक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं सिरोरेख का प्रयोग अनावश्यक है। ठीक है, तो अनावश्यक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई। कह रहा है व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ड। तो आप लोग ध्यान रखें सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं ध्वनि होता है। ध्वनि के बाद क्या बनता है? वर्ड। क्योंकि जो वर्ड बने ना वो ध्वनि से मिलके ही बने और वर्ड से शब्द बना है। तो सबसे छोटी की बात की जाएगी, क्या होगी? ध्वनि। और ऑप्शन में ध्वनि दिया नहीं गया तो आपको क्या लगाना है? वर्ड लगाना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अनुग्रह शब्द का विलोम। कह रहे आग्रह और संग्रह, ग्रहण, विग्रह। तो अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अब्ज शब्द का अर्थ है। कह रहे शंख, कमल, कपूर, उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाए उपर्युक्त सभी। कह रहे का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। कह रहे ऊष्म, अभी ऊष्म बताए थे। ठीक है, तो ऊष्म चार होते हैं, सा हा, ये चार होते हैं। स्पर्श व्यंजन होता है का से माँ तक। ठीक है, का से माँ तक टोटल कितने होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अंतस्थ कितने होते हैं? आपके चार होते हैं। ठीक है, बताया ना, या वा रा ला हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार होते हैं। संयुक्त मतलब हो जाए 6 और त्रय ज्ञ और यहाँ पे हो जाएगा आपका श्री वाला सा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कह रहे कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो जलधि, पयोधि, उदधि ये सभी हो जाए, उर्वशी नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द कह रहे हैं हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? तो कह रहे गिरिराज, हिमाद्री और नगराज ये हो जाएंगे, गिरिजेश नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कह रहे कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कह रहे कि महाश्वेता, वीणा, पाड़ी, भारती, पद्मा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा नहीं होगा। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? पद्मा नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहे निम्न में से कौन सा शब्द कह रहे सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? कह रहे कि निशाकर, प्रभाकर, दिनेश, दिनकर। तो निशाकर होगा। निशाकर रात्रि का पर्यायवाची होता है। ठीक है,
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। तो सुंदर का हो जाएगा मंजूषा हो जाएगा, ठीक है, मंजुल हो जाता है, ठीक है, और ललाम में हो जाता है चारू, ये तीनों हो जाएंगे, मंजूषा नहीं हो जाए। नेक्स्ट कह रहे हैं उज्ज्वल, उज्ज्वल का समानार्थी शब्द कह रहे हैं स्वच्छ पवित्र कुंड, तो धवल हो जाएगा, ठीक है, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा धवल। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऊर्जा का समानार्थी शब्द कह रहे हैं कि तीक्ष्ण, उष्णता के तीव्रता ओज, तो ऊर्जा का हो जाएगा ओज, ठीक है, क्या हो जाएगा ओज हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं, कह रहे हैं कि आपका अवबोध की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से आ बा दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों, ठीक है, आप, ठीक है, अवबोध की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, ठीक है, दोनों को आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वाचन शिक्षण की विधि है, कह रहे संप्रेषण अनुकरण दोनों हो जाएगा, ठीक है, तो इसका भी दोनों हो जाए आ और बा दोनों, ठीक है, वाचन शिक्षण की दोनों विधि हैं, संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहे हैं कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, कह रहे हैं मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास, तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर हो जाए आ और बा दोनों, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, तो कह रहे हैं कि बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, तो आपका लेखन शिक्षण की बात कर रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर है लिखने का कौशल, ठीक है, तो लेखन शिक्षण की बात कर रहा है तो लिखने का कौशल हो जाएगा, ठीक है, बोलने पढ़ने का कौशल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वाचन शिक्षण के उद्देश्य कह रहे हैं कि बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल और आ और बा दोनों, ठीक है, तो देखो वाचन का मतलब होता है बोलना पढ़ना दोनों चीज़ें आ जाती है इसमें वाचन शिक्षण में, तो बोलने और पढ़ने का ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए आ और बा दोनों। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि यार अलावा व्यंजन कहलाते हैं, तो कई बार बता चुका हूँ, ये बोले जाते हैं अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द्विज शब्द का अर्थ होता है द्विज, ठीक है, तो द्विज का अगर अर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, तो सभी हो जाता है द्विज। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।